मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार सुबह राज्य के नागा बहुल उखरुल जिले के गांव में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वारदात को सुबह करीब 4:30 बजे के करीब अंजाम दिया गया। अज्ञात लोगों के एक समूह ने गांव की रखवाली कर रहे 3 लोगों की हत्या कर दी। उखरूल के एसपी निंगशम वाशुम ने कहा कि कथित तौर पर तीनों गांव की रखवाली कर रहे थे ये सुरक्षा कर्मी। इनको गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गांव के एक सुदूर स्थान पर निकटतम सुरक्षा चौकी भी है, लगभग 3 किलोमीटर दूर, जिसके कारण उस समय सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद नहीं थे। ये घटना राज्य में चल रही जातीय समस्या से ही संबंधित है। कुछ हथियारबंद बदमाश गांव में घुस आए और गांव की रखवाली कर रहे इन 3 लोगों को गोली मार दी। क्षेत्र में गोलीबारी तो बंद हो गई और सेना और पुलिस सहित सुरक्षा बल क्षेत्र में चले गए हैं। उखरूल एसपी निंगशम वाशुम ने ये कहा। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से हिंदी में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में अपनी सरकार की उपलब्धियों की एक लंबी सूची पेश की। 15 अगस्त को उनका लगातार 10वां स्वतंत्रता दिवस संबोधन था। भावनाओं, उपदेशों और आत्म बधाई से भरे 90 मिनट के संबोधन के दौरान मोदी जी ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जारी हिंसा पर जोर देकर कहा, देश मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान केवल शांति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, एक लक्ष्य जिसके लिए संघीय और राज्य सरकारें काम कर रही हैं। 29 जुलाई तक हिंसा में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए और लगभग 60,000 से ज्यादा विस्थापित हुए। मौत के आंकड़े 181 से अब बढ़ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के लिए 9 सितंबर को भारत आ रहे हैं। दिल्ली या कम से कम इसके सबसे प्रमुख क्षेत्रों को जल्दबाजी और चौंकाचंद भरे बदलाव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिक दरार गहराने से ये चमक धूमिल हो सकती है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मणिपुर हिंसा की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए 53 अफसरों की टीम बनाई गई, जिसमें 29 महिला अफसरों को शामिल किया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जांच में समय लगेगा। आंकड़ों में भी अंतर है। म्यांमार के सीमा से लगा ये छोटा सा राज्य मई महीने से ही उथल-पुथल की स्थिति में है। हिंसा के दौरान कम से कम 200 लोग मारे जा चुके हैं, कई लोग विस्थापित हुए, जैसा कि हमने आपको बताया। घरों, चर्चों और पूरे के पूरे गांव को भी आग लगा दी गई। अब ऐसे में राज्य के नागा समुदाय ने चल रहे संघर्ष से अपनी दूरी बनाए रखी है। इसके विधायकों और नागरिक समाज के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि मुद्दे के किसी भी राजनीतिक समाधान के मामले में उनसे परामर्श किया जाना चाहिए और कुकी जोमी क्षेत्रों को अलग प्रशासन देने की किसी भी योजना पर विचार किया भी जाना चाहिए।